हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोग जो इकोनॉमिक्स की सीरीज़ कर रहे थे उसमें हमने लास्ट अपना टॉपिक जो किया था डैम्स के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, मिनरल्स का मैंने आपको पढ़ा दिया था, इंडस्ट्रीज़ का मैंने आपको पढ़ा दिया था, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, और अब हम करने जा रहे हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि हमारे इकोनॉमिक्स का है। वो कौन सा आता है? हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस टॉपिक में हमने सारा का सारा पढ़ना है कि किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर की ट्रांसपोर्टेशन है, कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से हम लोग पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर में मूव करते हैं, किससे सामान वगैरह आता है, हर चीज़ हमने पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जो जम्मू कश्मीर की ये जो ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक आता है ना, ये बहुत वास्ट आता है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट आता है, लेकिन इतना आपको एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, वास्टनेस हम जितनी मर्जी कहते हैं ना, टॉपिक खींच के रखना तो वो हम बहुत देर तक खींच सकते हैं। ठीक है, लेकिन इतना अगर आपको पूछा ही नहीं जाएगा, अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आए वहाँ से, तो फिर क्या फ़ायदा। ठीक है, तो अब मैंने इस लेक्चर में जितने भी पॉइंट्स रखे हैं ये मैंने बिल्कुल टू द पॉइंट रखा है। बहुत छोटा लेक्चर है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें मैंने आपको जितने भी आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आते हैं ना यहाँ पे, वो सारा का सारा मैंने कवर कर दिया है और बहुत ही ज़्यादा ना कंपाइल करके लेक्चर रखा है। जो टू द पॉइंट्स रखे हैं, जितने आपको एग्जाम में आ सकते हैं पॉइंट्स, मैंने वही सारे एडअप किए हुए हैं। मैंने कोई फालतू या एक्स्ट्रा नहीं डाला हुआ है बिल्कुल भी। जितना तुम्हारे मतलब 3-3, 4-4 लेक्चर्स में होता है ना, उतना मैंने कंपाइल करके एक ही लेक्चर में बना दिया हुआ है, ताकि आपका ये जो लेक्चर है एक ईजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और सारा का सारे टॉपिक्स जो हैं इस लेक्चर से कवर हो जाए। ठीक है, ये हमारे इकोनॉमिक्स का लास्ट टॉपिक है। अब हम सीधा टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसमें हमने पूरा ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ना है, तो सीधा आते हैं हम सबसे पहले अपने फ्रंट पेज के ऊपर। इसमें मैंने समझाया हुआ है मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये अभी जम्मू कश्मीर के नहीं, ये बेसिक है, ये सारा का सारा इंडिया का, वर्ल्ड का जितने भी होते हैं मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो कौन से आते हैं। सबसे पहले आ जाता है हमारा लैंड। ठीक है, लैंड को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है 3 सेक्टर्स में। ठीक है, एक हो गया रोडवेज, एक हो गया पाइपलाइन के थ्रू, और एक हो गया हमारा रेलवेज के थ्रू। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले आ गया हमारा लैंड। ठीक है, लैंड में आ गया रोड्स के, लैंड में रोड्स वगैरह होती हैं, फिर पाइपलाइन से भी होता है और रेलवेज वगैरह भी होता है। ठीक है, उसी तरीके से आते हैं हमारे वाटरवेज। वाटरवेज में क्या आता है? इनलैंड और एक ओशनिक। ठीक है, हमारे कंट्री में भी अपनी नेविगेशन वगैरह होती है और बाहर भी हम लोग ट्रैवल करते हैं शिप्स वगैरह से, ओशनिक रूट से। और फिर आ जाता है हमारा एयरवेज। ठीक है, एयरवेज इसमें तो सबको पता है, एक हो गया नेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह जिसमें अपने देश में फ्लाइट्स वगैरह चल रही होती हैं, जिसको हम डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी बोलते हैं या डोमेस्टिक फ्लाइट्स वगैरह के लिए भी बोलते हैं, तो वो आ गया हमारा नेशनल। ठीक है, और फिर आ जाता है इंटरनेशनल, जिन एयरपोर्ट्स में ऐसी सुविधाएं होती है कि वहाँ पे फ्लाइट्स आती हैं बाहर की और यहाँ से बाहर फ्लाइट्स आती हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक क्लियर है। सबसे पहले आगे हमारे रोडवेज। ठीक है, हमारी बसेज, कार्स वगैरह सारी इसमें आ जाती है, फिर पाइपलाइंस आ गई। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी रेलवेज। ठीक है, वाटर की बात करते हैं, इनलैंड जो कि नेविगेबल रिवर्स वगैरह होती है, मैंने उसकी बात की। और ओशनिक हो गया कि हम लोग जो बाहर इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं थ्रू रूट्स वगैरह, हम लोग क्रूज पे जाते हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, और लास्ट में आ जाता है हमारा कौन सा वाला? एयरवेज के बारे में बात करनी है, जो कि आ जाता है हमारे नेशनल एयरपोर्ट्स वगैरह होते हैं जो कि देश के अंदर ही ट्रैवल करना हो, और फिर आ जाता है हमारा इंटरनेशनल। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं सीधा अपने टॉपिक के ऊपर। ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने आपको बेसिक बताया कि ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में होता क्या है, कितने इसके सेक्टर्स होते हैं, कितने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, हमने जो भी अब इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है विद रिस्पेक्ट टू जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की जो ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में देखना है हमने अब सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें आ जाता है हमारा, सबसे पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है, हाँ, आगे हमारा रोड्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोड्स के ऊपर जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होती है। देखो बच्चे, जो रोड्स है ना, रोड्स ही हैं जो सबसे हमारे लिए अच्छा मीडियम है कि हम अपनी पूरी यूटी में ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं रोड्स की बात करूं तो आपने अगर सपोज यहाँ से जाना होगा किश्तवाड़, ठीक है, यहाँ से आपने जाना होगा किश्तवाड़, तो आप रोड गाड़ी लेके जाओगे या बोलोगे चल यार आज मैं हेलीकॉप्टर निकालता हूँ, चुप करके किश्तवाड़ होके आता हूँ। ठीक है, वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरी बात आ जाती है, अब वहाँ पर इतनी बड़ी रिवर आती है, इतनी बड़ी ज़बरदस्त रिवर आती है, तो क्या आप लोग किश्ती लेके निकलोगे कि चलो आज किश्तवाड़ चक्कर लगा के आते हैं? ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो जो रोड्स हैं वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, या फिर हम बोल सकते हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम जो है वो माने जाते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द पीपल ऑफ JNK UT इज ऑलवेज रोड। ठीक है, अब ये जो रोड्स होती हैं, ठीक है, ये जितनी भी रोड्स हैं हमारे, मतलब जितने भी स्टेट के अंदर रोड्स हैं, उनको मेंटेन कौन करता है या उनको बनाया किसने है? तो हम बोल सकते हैं PWD ने। ठीक है, जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है
वही हमारे जम्मू कश्मीर की रोड्स को पूरा का पूरा बनाता है, उनको सही से उनके मतलब जो देखभाल करता है, ठीक है। और आता है हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो ये हिली रीजन्स होते हैं, जो हिली रीजन्स होते हैं, जो बॉर्डर के आसपास के रीजन्स होते हैं, तो वहाँ की रोड्स को बनाने का काम किसका है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और जो हमारी ये जो सिटी की रोड्स हैं, ठीक है, इन सब का पूरा जो ठेका वगैरह होता है, पूरे की पूरी टेंडरिंग वगैरह कौन देखता है? PWD वाले, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वेस की, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वेस की मैं बात करता हूँ 2017 और 18 की, ठीक है। 2017-18 की बात करता हूँ। The road length of जम्मू कश्मीर इज अबाउट 35,289 किलोमीटर्स, ठीक है। ये चेंज होते रहते हैं सिनेरियोस, अगर आपको याद भी रखना है तो आप सिर्फ यहाँ तक देखो कि 35,000 कुछ है, ठीक है। 35 का ना जो ये वाला आंकड़ा, ये आपको याद रखना चाहिए, उसके आगे चेंज होता भी रहता है, वेरिएशंस आती हैं, बट 35,000 वाला फिक्स रहता है, बिल्कुल, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ द इकोनॉमिक सर्वे कौन सा वाला? 2017-18 पर, उसके बाद कोविड वगैरह आ गया, इतने ज़्यादा सर्वेस वगैरह हुए ही नहीं है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग 35,289 किलोमीटर जो है वही हमारा क्या है? रोड लेंथ ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये बिल्कुल ऑथेंटिक फैक्ट्स हैं जो कि 2017-18 के सर्वेस के अकॉर्डिंग है। द स्टेट हैज़ द लोएस्ट रोड डेंसिटी अमंग इंडियन स्टेट्स। अब ये जो सर्वे हुआ था उसी में बताया गया था कि लोएस्ट रोड डेंसिटीज़ हैं पूरे, मतलब अगर हम इंडिया में बाकी स्टेट्स के साथ कंपेयर करते हैं तो जो हमारी स्टेट आती है, स्टेट मतलब उस टाइम तो स्टेट थी, अब यूटी है, तो ये आती है, इसकी सबसे ज़्यादा लोएस्ट रोड डेंसिटी है पूरे इंडिया में, ठीक है। अब इस स्लाइड की मैं बात करता हूँ अगर, ठीक है, मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन दिया किसका? रोड ट्रांसपोर्टेशन का, जम्मू कश्मीर का, क्योंकि तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या आ गया? सबसे पहले तो आ गया कि जो रोड ट्रांसपोर्टेशन है वही हम जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम माना जाता है, ठीक है, रोड्स का, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको जो मेंटेन करता है या इसकी पूरी मतलब इसकी देखभाल वगैरह का काम हो गया, इसको रिपेयर करना, इसको बनाने का काम किसके अंडर आता है? एक आ जाता है PWD के अंडर और दूसरा आ जाता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हमारी जम्मू कश्मीर की जो रोड लेंथ है वो कितनी आ जाती है? 35,289 किलोमीटर्स। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो आती है हमारे जो स्टेट थी हमारी जब जम्मू कश्मीर की, तो उसकी जो लोएस्ट रोड डेंसिटी आती है वो इंडियन स्टेट में सबसे ज़्यादा लोएस्ट नंबर पे आ जाती है रोड डेंसिटी के हिसाब से, ठीक है, हमारी पूरी इंडियन स्टेट में, ठीक है। इस स्लाइड में आपको इतना ही आएगा, ठीक है। अब ये जितने भी नोट्स हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा आपको नोट्स डीप मिल सकते थे, ठीक है, बना के दे देता लेक्चर, लेकिन बात आती है कि इतना पूछा ही नहीं जाएगा, जितना ये है ये काफ़ी ज़्यादा है आपके लिए, और इसी में से मोस्टली आपके एग्जाम्स वगैरह निकल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ, अब हमने पढ़नी है अपने नेशनल हाईवेज़ के बारे में, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवेज़ है हमने उनके बारे में पढ़ना है। तो ये जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं ना बच्चे, नेशनल हाईवेज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ तो ये नेशनल हाईवेज़ ही हैं जो कि हमारे जम्मू कश्मीर को किसके साथ जोड़ रहे हैं? रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ, ठीक है। ये नेशनल हाईवेज़ एक स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ या देश को स्टेट को कंट्री के साथ जोड़ने का काम करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है हमारी रोड्स का पूरी कंट्री में और JNK में भी। द नेशनल हाईवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ अ लेंथ ऑफ 2423 किलोमीटर्स, ठीक है। 2423 किलोमीटर की जो लेंथ है वो आती है हमारे ये जो हाईवे है जम्मू कश्मीर का, ठीक है। द नेशनल हाईवे जो है जम्मू कश्मीर का, उसकी जो लेंथ है वो आ जाती है 2423 किलोमीटर, सिर्फ 2423 किलोमीटर का पूरी लेंथ आती है। और ये किसके अकॉर्डिंग है? हमें कहाँ से पता चला? ये पता चला है हमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वेस के अकॉर्डिंग, जो उनका प्लान है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया है, यही एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी कंट्री में हाईवेज, नेशनल हाईवेज जो हैं उनको बनाती है, ठीक है। जितने भी नेशनल हाईवेज बनते हैं वो यही बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी एजेंसी का नाम क्या है? पूरा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कब काम करना शुरू कर गई थी? 1995 में, ठीक है। 1995 में इसको इनकॉर्पोरेट मतलब ऑपरेशनल फॉर्म में अपनी आ गई थी कि अब से ये काम करेगी, और यही हमारी पूरी कंट्री के अंदर नेशनल हाईवेज को बनाती हैं। चाहे कोई भी स्टेट होगी, कोई भी नेशनल हाईवे होगा, वो बनाया किसने होगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और एक आ जाती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो अब जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया नहीं थी
तो उससे पहले हाईवेज वगैरह ज़्यादा कौन बनाता था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाती थी, जो कि इनकॉर्पोरेट हुई थी 1960 में, ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से पहले जो मेजर रोल प्ले करते थे हाईवेज वगैरह बनाने में, वो कौन बनाता था? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमारी एजेंसीज जो थी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी बना तो उसके बाद रोड्स का काम बहुत ज़्यादा अच्छे से होने लग पड़ा, ठीक है। तो अब जो हमारे हाईवेज वगैरह हैं वो भी इन्होंने ही बनाए हैं, और काफ़ी आपको पता ही है कितने रोड्स वगैरह की हालत हमारे यहाँ की, ठीक है। तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि ये कब इनकॉर्पोरेट हुआ था। ये 1960 में हुआ था, और NHIA जो है वो 1995 में हुआ था। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जिनको मैं इनसर्कल कर रहा हूँ, यही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पूरी स्लाइड में, ठीक है। कि एक जो हमारे जम्मू कश्मीर का हाईवे है उसकी लेंथ कितनी आ जाती है, NHIA कब बना था, ठीक है, ये हाईवेज वगैरह की किसने बनाए हैं, और फिर ये BRO कब इनकॉर्पोरेट हुआ था, ठीक है। अब अगर मैं अपने जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ, अपने हमारे जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें बहुत सारे आपको हाईवेज मिल जाएंगे। मैं आपको बहुत सारे उसमें दे दूंगा, चार्ट्स वगैरह में दे दूंगा, लेकिन बात ये आएगी कि आप उतना याद नहीं कर पाओगे, ठीक है। उसमें लेंथ वगैरह कितनी है, उसमें हाईवेज के नाम कितने हैं, कहाँ कहाँ से पूरे पास करते हैं, वो आप लोग याद नहीं कर पाओगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आप बाकी सारे पढ़ोगे, नहीं आए एग्जाम में, फिर आप बोलोगे यार इतना कुछ पढ़ा था तो आया कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उससे अच्छा है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है, वही पढ़ो, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है नेशनल हाईवे 1A 1D, ठीक है, जो कि किसको कनेक्ट करता है? उरी, बारामुल्ला, श्रीनगर, कारगिल और लेह के कुछ एक्सटेंशंस को कवर करता है, ठीक है। ये पुराना है नेशनल हाईवे है हमारा। और एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आ जाता है नेशनल हाईवे 44, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है हमारे जम्मू कश्मीर का, ठीक है। जैसे ही हम लखनपुर में एंटर करते हैं तो वहाँ से ऐसे गाड़ी में बैठ के ऐसे आ रहे होते हैं, तो वहाँ से ही शुरू हो जाता है। वहाँ से एंटर होते ही पंजाब बॉर्डर के बाद हम सीधा जाते हैं कठुआ के बाद जाते हैं हम सांबा के बाद जम्मू, फिर उसके बाद उधमपुर, फिर ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते रामबन हो गया, खानाबल हो गया, अवंतीपुरा, पंपोर, श्रीनगर तक ये हमें लेके जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नेशनल हाईवे है हमारे जम्मू कश्मीर का, वो कौन सा आ जाता है? नेशनल हाईवे 44, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसमें मैंने आपको बताया कि कौन से हमारे मतलब कितनी लेंथ है, ठीक है, किस किस एजेंसीज ने बनाया, और नेशनल हाईवेज कौन से हैं, ठीक है। और भी नेशनल हाईवेज हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग पढ़ के चले जाओगे, याद करके चले जाओगे, बाद में नहीं आया तो कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो जो दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवेज हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, मैंने वो आपको बता दिए हैं। एक आ गया 1A 1D और दूसरा आ गया हमारा नेशनल हाईवे 44, ठीक है। नेशनल हाईवे 44 जो है यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे है हमारे जम्मू कश्मीर का, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं नई स्लाइड पे। अब हमने बात करनी है कुछ रोड्स की, ठीक है। अब हमने कुछ रोड्स की बात करनी है जो इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के। जो इंपॉर्टेंट रोड लिंक्स हैं इसमें सबसे पहले आ जाता है हमारा फॉरशोर रोड, ठीक है। ये सबसे पहले आ जाता है। ये एक बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस रोड है हमारे जम्मू कश्मीर की, ठीक है। श्रीनगर में है ये, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस रोड है हमारे श्रीनगर की। और ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? ये है डल लेक के ऊपर, ठीक है। ये जो मैं इंसर्कल करता हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर तभी इंसर्कल कर रहा हूँ, ठीक है। ये फॉरशोर रोड जो है ये कहाँ पे है? ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक। ये जो रोड है ये स्टार्ट कहाँ से होती है? हजरत बल से लेके फिर उसके बाद एंड ये निशात तक करती है। अब इसकी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जैसे मुगल गार्डन्स हो गए, ये फिर परी महल हो गया, ये फिर चश्मे शाही हो गया, ये जो इंपॉर्टेंट श्रीनगर के डेस्टिनेशंस हैं वो सारे के सारे किस पे आ जाते हैं? ये फॉरशोर रोड पे ही आते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी खासियत है। तो आपको ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि कौन सी रोड है जिसपे मैक्सिमम जो श्रीनगर के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो आ जाती है, ठीक है। चार आपको दे देंगे कि फॉरशोर रोड आती है, फिर उसके बाद श्रीनगर शोपियां रोड हो गई, मुगल रोड हो गई, या एक और कोई रोड की, एक से चार दे देंगे आपको। तो उसमें आपको जो श्रीनगर का बंदा होगा, जो कश्मीर का बंदा होगा, उसको तो पता होगा, लेकिन हमें भी पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो फॉरशोर रोड है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रेस्टिजियस रोड है हमारे श्रीनगर की, ठीक है, डल लेक के किनारे। नेक्स्ट हमारी रोड की तरफ जाते हैं, ठीक है, जो कि है हमारी मुगल रोड। ये मुगल रोड जो है कहाँ से कहाँ तक है? पुंछ से लेके शोपियां तक, ठीक है। पुंछ से शोपियां में है, और ये फिर उसके बाद कहाँ से पास करती है? पीर पंजाल रेंज से, ठीक है। मैंने ज़्यादा नहीं बताया, सिर्फ इतना ही बताया कि पुंछ से लेके शोपियां तक है और ये पीर पंजाल रेंज से पास करती है, ठीक है। अगर मैं हाइट की बात करता हूँ, ठीक है, या फिर हम अबव सी लेवल की बात करते हैं, तो ये बनिहाल से ऊंची आती है, ऊंचे लेवल पे आ जाती है, ठीक है।
अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट ये सारी ये इसमें जोड़ दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट अब अपनी रोड की तरफ आती है तो वो आ जाती है झेलम वैली रोड, ठीक है। झेलम वैली रोड आती है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कनेक्ट करती है किसको, श्रीनगर को, पटन को, बारामूला को, मोरा को और उरी को, ठीक है। श्रीनगर, पटन, बारामूला, मोरा, ठीक है, ये कुछ 132.5 किलोमीटर लॉन्ग आ जाती है और ये मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स जो आप देखोगे ना एग्जाम में, वो कैसे देखोगे, विच रोड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ मिलिट्री, ठीक है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी रोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 4 रोड्स की आपको वो दे देंगे, एग्जाम्पल्स वगैरह दे देंगे कि भाई ढूंढ के बताओ इसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद क्या करना है कि जैसे मिलिट्री पॉइंट की मैं बात करता हूं तो कौन सी आ जाती है, झेलम वैली रोड, ठीक है। मुगल रोड की बात करता हूं, अगर वो पूछते हैं कि पुंछ से लेके शोपियां तक कौन सी जा रही है रोड इंपॉर्टेंट, तो आप बोलोगे मुगल रोड, ठीक है। अगर बोलते हैं कि कौन सी ऐसी रोड है जो श्रीनगर में बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस है, उसके मतलब आसपास जितने भी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, तो आप बोलोगे कौन सी आती है, फोरशॉर रोड, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं श्रीनगर शोपियां रोड की तरफ, ठीक है। श्रीनगर और शोपियां रोड की तरफ, ये श्रीनगर, पंपोर, पुलवामा और शोपियां को कनेक्ट करती है और ये कुछ 53 किलोमीटर लॉन्ग आती है, ठीक है। ये कौन सी जगह को, श्रीनगर से लेके फिर बीच में पंपोर आ गया, पुलवामा आ गया और लास्ट में आ गया हमारा शोपियां, ठीक है। इन्हीं रोड्स को ये कनेक्ट करती है, ठीक है। और इसकी जो पूरी लेंथ है वो कितनी आ जाती है, 53 किलोमीटर तक, ठीक है। स्क्रीनशॉट्स वगैरह मार लो अच्छे से। किसी ने मुझे उस दिन बोला था कि सर स्क्रीनशॉट मारने का टाइम दिया करो, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, जो मैंने इसको इंपॉर्टेंट सर्कल किए हैं उसको ध्यान से देखना, उसी को इंपॉर्टेंट मार्क करके रखना, ठीक है। ये बहुत ही ज्यादा कंपाइल्ड नोट्स लाया हूँ मैं आपके लिए, ज्यादा कुछ इतने लंबे लेक्चर लाया ही नहीं हूँ, जितने तुमने हो जाए और इसी से सारा एग्जाम वगैरह निकल जाए तो वो इतने ही रखा है तुम्हारे लिए मैंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आती है हमारी एक और रोड जिसका नाम है श्रीनगर गुलमर्ग रोड, ठीक है। गुलमर्ग तो सबको पता है कि कितनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है, कितनी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे कश्मीर की। ये कहाँ से कनेक्ट करती है, ये कनेक्ट करती है श्रीनगर, तंगमर्ग और गुलमर्ग को, ठीक है। ये भी कुछ 29 किलोमीटर लॉन्ग है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसके साथ कनेक्ट कर रही है, गुलमर्ग को, ठीक है। गुलमर्ग के साथ कनेक्ट कर रही है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है हमारे कश्मीर की, ठीक है। लास्ट आ जाती है इंपॉर्टेंट रोड लिंक, तो वो कौन सा आ जाता है, श्रीनगर पहलगाम रोड, ठीक है। श्रीनगर पहलगाम रोड जो है वो एक लास्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोड है और ये कनेक्ट कहां से करती है, श्रीनगर से लेके फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधा अवंतीपुरा, फिर उसके बाद आ गया हमारा खनाबल, मटन, फिर पहलगाम, ठीक है। ये कुछ 95.5 किलोमीटर लॉन्ग है। ये जो मैंने रोड्स बताई ना आपको, ये रोड्स एमसीक्यूज में बहुत बार पूछी गई हैं, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। और ये करते भी ऐसे हैं कि 4 रोड्स पहले बोल देंगे सीधा कि ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद 4 रोड्स के नाम दे देंगे, ठीक है। अब अगर अगर मैं बात करता हूं इस रोड से कोई ऑब्जेक्टिव आ सकता है तो क्या आ सकता है कि जो अमरनाथ केव है, ठीक है, अमरनाथ केव है उससे कौन सी रोड कनेक्ट करती है, अमरनाथ केव से कौन सी रोड कनेक्ट करती है। अब जिसको तो पता होगा कि श्रीनगर पहलगाम रोड है वही कनेक्ट करती है हमें किसके साथ, अमरनाथ में, तो वो तो मार्क कर देगा। जिसको नहीं पता होगा वो बेचारा क्या करेगा, ठीक है। तो ये जो 5-6 रोड्स मैंने बताई ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रोड्स का इसके अलावा क्या क्वेश्चन हो सकता है, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैंने मार्क करके दिए आपको ये बहुत ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड लग रहे हैं, ठीक है। और ये आ सकते हैं, ये नहीं में से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछे जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। मैं आपको जो रोड्स का बता रहा हूँ उसके बारे में कुछ हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। सबसे पहले आ जाता है जो हम नाशरी टनल है हमारी, ठीक है, जो चनैनी टनल भी जिसको हम बोलते हैं, तो इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है। इसका नाम जो है अब है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। ये जो नाशरी टनल जिसको हम बोलते हैं ना, हमारी चनैनी वाली टनल, ठीक है, जो रामबन आगे जाके एक तरफ रास्ता खुलता है रामबन की तरफ, दूसरा चल जाता है भद्रवा वाली साइड, तो ये जो नाशरी टनल जो है इसका नाम जो है वो चेंज हो चुका है और इसका नाम क्या पड़ गया है अब, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और इसकी जो लेंथ है वो 9.2 किलोमीटर आ जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये एग्जाम ओरिएंटेड होते ही होते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं पूरी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा किसने किया किसने नहीं किया, लेकिन अगर आपको पूछा भी गया तो यही पूछा जाएगा कि जो नाशरी टनल है उसका नाम चेंज मतलब क्या नाम चेंज हुआ है उसका और उसकी लेंथ वगैरह कितनी है, ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है हमारा जो एसआरटीसी है, ठीक है, जिस एसआरटीसी की जो हमारी गाड़ियां चलती हैं पूरे स्टेट में और 70% जो मतलब लोग ट्रैवल करते हैं ना वो एसआरटीसी में करते हैं, मैक्सिमम लोग एसआरटीसी में ट्रैवल करते हैं। बेशक गाड़ियों की हालत जैसी भी है लेकिन बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये जो एसआरटीसी है ये कब स्टार्ट हुआ थी, ठीक है, ये जो जम्मू कश्मीर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है ये एग्जिस्टेंस में कब आई थी, कब स्टार्ट हुई थी, तो आप बोलोगे 1 सितंबर 1976, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ठीक है। जो एसआरटीसी है वो कब स्टार्ट हुई थी, तो वो हुई थी
1 सितंबर 1976 में, ठीक है। अब हम आते हैं अपने एक और फैक्ट की तरफ, जो कि है जोजीला टनल, ठीक है। ये जो है ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल बनने जा रही है एशिया में, मतलब एक साइड से, ठीक है, ये बनने जा रही है। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट होगी हमारी जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ना डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस कर देगी। कहते हैं 3-4 घंटे का डिफरेंस जो है वो बहुत कुछ ही मिनट्स में हम लोग पूरा कर लेंगे। और ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट करेगी, श्रीनगर से लेके लेह तक, ठीक है। अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या आता है कि अगर आपको पूछ लेते हैं लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल टनल जो है एशिया की वो कहाँ पे बनने जा रही है और यहाँ उसका नाम क्या है, तो आप बोलोगे श्रीनगर से लेह में बनने जा रही है, और ये इसका नाम क्या है, जोजीला टनल, ठीक है। और लास्ट आ जाती है हमारी जवाहर टनल, जिसको हम एक और नाम है बनिहाल टनल, ठीक है। कोई लोग बोल देते हैं कि यार बनिहाल टनल अलग है, जवाहर टनल अलग है, ठीक है। मैंने ऐसे भी देखे हैं, ठीक है। और ये ऑपरेशनल कब से, मतलब कब से यहाँ ये चल रही है, ये चल रही है 1956 से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट मार लो, जिस तरह भी नोट करने हैं कर लो। और ये जो इंपॉर्टेंट मैंने सर्कल किए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में, डेफिनेटली आ सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोग कोई टॉपिक कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक कर रहे हो, तो मैं उतना ही आपको करवाऊंगा जो एग्जाम्स में आने लायक है, ठीक है, जो पूछा जा सकता है, ठीक है। काफ़ी कंपाइल करके लाए, तो इसको पूरा का पूरा कवर करना, इसमें से कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेल ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। मैंने आपको बताया जैसे ही कि जो रोड्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे पहले रोड्स, लैंड में रोड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसी तरीके से जो ये आ जाती है रेलवेज हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जम्मू कश्मीर की, ठीक है। अब रोड्स तो है, मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर है उसमें रोड्स की कनेक्टिविटी है। अब हम पढ़ेंगे रेलवेज जो है वो किस तरीके से हमारी मतलब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं हमारे जम्मू कश्मीर का, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है रेल ट्रांसपोर्ट। अब कौन सा ऐसा पहला बंदा था जिनके माइंड में ये चीज़ आई थी कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी रेलवे स्टार्ट हो सकती हैं, ठीक है। हम लोग जम्मू से श्रीनगर को कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कौन से हमारे मतलब हमारे स्टेट में ऐसे इंसान थे जिन्होंने सोचा था, वो थे महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस बंदे ने पहला इनिशिएटिव लिया था या सोचा था कि हमारे जो जम्मू कश्मीर है उसके अंदर रेलवेज जो है वो हो सकती हैं। वो सोचा था महाराजा प्रताप सिंह ने। उन्होंने ऐसा सोचा भी था, 1998 वगैरह में इन्होंने प्रोजेक्ट्स वगैरह भी स्टार्ट किए थे, लेकिन एंड में क्या हो गया था, वो कोलैप्स वगैरह कर गए थे, सक्सेसफुल नहीं रहे थे, ठीक है। अब अगर मैं 1947 से पहले की बात करता हूं तो जम्मू से रेलवेज जो थी वो कनेक्टेड थी कहां पे, सियालकोट तक, ठीक है। जम्मू से एक ट्रेन जाती थी कहां जाती थी, सियालकोट तक। लेकिन फिर उसके बाद पार्टीशन हो गया और सियालकोट आ गया हमारा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो वहां पे वो पूरा का पूरा लिंक खराब हो गया। अब उसके बाद जब पार्टीशन वगैरह हो गई 1947 के बाद, तो सियालकोट चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। फिर उसके बाद रेलवेज जो थी उनको कनेक्ट किया गया जम्मू से लेके पठानकोट तक, ठीक है। पठानकोट तक कनेक्ट किया गया, जो कि कब किया गया है, 1972 में, ठीक है। 1972 में जम्मू से ट्रेन चली थी कहां पे, पठानकोट तक। पहले जो चलती थी सियालकोट तक चलती थी, लेकिन पार्टीशन हुआ तो उसके बाद सियालकोट चला गया पाकिस्तान में, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने इतना सा पैराग्राफ दिया ना, इसमें खुद सोच लो, इतना सा पैराग्राफ है, 4 ऑब्जेक्टिव्स आ गए आपके इंपॉर्टेंट। पहला कि किस बंदे ने इनिशिएटिव लिया था या सोचा था कि हम लोग यहाँ पे रेलवे चला सकते हैं, तो वो कौन थे, महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। इन्होंने मतलब पहला इनिशिएटिव भी लिया, लेकिन वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, ठीक है। दूसरा आता है कि 1947 से लेके पहले 1947 से पहले कौन मतलब हमारे जम्मू से कहां तक ट्रेन जाती थी, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन आ सकते हैं 4 जगह के, आपने मार्क करके देना है सियालकोट, ठीक है। उसके बाद 1972 में जम्मू से ट्रेन कहां तक जाती थी, या फिर जम्मू से पठानकोट का जो पूरा सेटअप हुआ था वो किस ईयर में किया गया था, तो आप बोलोगे 1972 में, ठीक है। इतना सा है पैराग्राफ, लेकिन 3-4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको दे देता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन जो जम्मू कश्मीर के, हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, जो कि हमारा ये वाला, ठीक है, जम्मू का ही जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है। ये सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है हमारे जम्मू कश्मीर का। और ये किस मतलब अगर हम इंडियन रेलवेज की बात करता हूं मैं, इंडियन रेलवेज की, तो किस डिवीजन में आता है, ये आ जाता है फिरोजपुर डिवीजन के अंदर, ठीक है। फिरोजपुर डिवीजन जो है नॉर्दर्न रेलवेज की, उसके अंदर आ जाता है हमारा जम्मू तवी स्टेशन, ठीक है। और ये जो जम्मू तवी स्टेशन है ना, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा स्टेशन है, पूरी यूटी का सबसे बड़ा स्टेशन कौन सा है, जम्मू तवी स्टेशन, ठीक है। अब इसके बाद हम जाते हैं सीधा नेक्स्ट स्टेशन की तरफ, जो कि है हमारा श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन, ठीक है, जो कटरे वाला रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब ये कनेक्ट करता है कैसे, किस लाइन के अंदर बना है,
जम्मू, उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला, उस लाइन के अंडर ही आता है ये। और ये भी किस डिवीजन के अंदर पड़ता है? फिरोजपुर के, ठीक है। जिस तरह हमारा जम्मू तवी रेलवे स्टेशन जो है वो पड़ जाता है नॉर्दर्न रेलवेज, इंडियन नॉर्दर्न रेलवेज के फिरोजपुर जोन में, तो उसी तरीके से ये भी पड़ जाता है फिरोजपुर डिवीजन में, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट रेलवे स्टेशन की तरफ, है वो कौन सा है? बारामूला रेलवे स्टेशन, जो कि बारामूला को ज्वाइन करता है बनिहाल के साथ। बारामूला कहां पे है? कश्मीर में। बारामूला जो है वो कश्मीर में है। और बनिहाल कहां पे है? रामबन डिस्ट्रिक्ट में। रामबन डिस्ट्रिक्ट जो कि जम्मू की डिवीजन है उसमें कनेक्ट कर देता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं किसकी तरफ? अनंतनाग रेलवे स्टेशन या फिर काजीगुंड रेलवे स्टेशन की तरफ, जो कि कहां पे है? कुलगाम में, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। और लास्ट आ जाता है हमारा बनिहाल रेलवे स्टेशन। ये तो सीधा सीधा बता दें कि जो बनिहाल से ट्रेन चलती है वो चलती ही बारामूला की तरफ है, ठीक है। बनिहाल और बारामूला को कनेक्ट करती है। एक आ गया हमारा काजीगुंड रेलवे स्टेशन, ठीक है। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये किसके अंदर आ जाता है? डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है, कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। काजीगुंड जो रेलवे स्टेशन आता है वो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में आ जाता है। अनंतनाग वाला भी है, वो इतने ज्यादा ऑपरेशनल नहीं है। जो हमारे स्टेट के या यूटी के जो दो इंपॉर्टेंट आ जाते हैं सबसे ज्यादा, एक तो आ जाता है जम्मू तवी रेलवे स्टेशन, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया ये जो बारामूला वाला आता है जो कि बनिहाल से कनेक्ट करता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। देख लो स्लाइड को, कोई कुछ मतलब जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किए हैं इसको अच्छे से पूरा प्रिपेयर करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अब सीधा सिंस इंडिपेंडेंस जम्मू कटरा काजीकुंड बारामूला रेलवे लाइन, जम्मू कटरा काजीकुंड बारामूला रेलवे लाइन इज द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ द माउंटेन रेलवेज, ठीक है। जो माउंटेन रेलवेज है, ठीक है, माउंटेन रेलवेज है, उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो हमारे स्टेट का ही है, हमारे यूटी का ही है। कौन सा? जम्मू को कनेक्ट करना कटरा से, कटरा को कनेक्ट करना काजीकुंड वगैरह बारामूला का, ये जो पूरी जोन आती है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। JKQB ये जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लिंक है और बहुत ही मतलब कहते हैं ना बिगेस्ट प्रोजेक्ट रहा है कंस्ट्रक्शन का, जो कि हमारे स्टेट में हुआ है, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की तरफ। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ना, वंदे भारत, एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है, जो कि लेटेस्ट अभी ट्रेन वगैरह लॉन्च हुई थी, तो इसका रूट कहां से है? तो इसका रूट जो है वो आता है दिल्ली टू कटरा, ठीक है। लेटेस्ट है तो पूछ सकते हैं कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो है उसका रूट कहां से कहां तक आता है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में देख रहे हैं हम। अब एक आ जाता है, ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ब्रिज, तो वो कौन सा आ जाता है? चेनाब पे जो बना है 359 मीटर्स की इसकी हाइट वगैरह आ जाती है, ठीक है। और लास्ट आता है द रेलवे इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट एवर केबल स्टेड ब्रिज, ठीक है। इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज, जिसका नाम क्या है? अंजीगढ़, जो कि कहां पे बनेगा? हमारे जम्मू कश्मीर में। कहां बनेगा भैया? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। क्या है? अंजीगढ़। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो, नोट कर लो, जैसे भी करना कर लो। लेकिन ये जो है ये कौन सा बनेगा? हमारे जम्मू कश्मीर में बनेगा इंडिया का सबसे पहला, ठीक है, केबल स्टेट ब्रिज, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अंजीगढ़, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए। एक तो वंदे भारत एक्सप्रेस वाला आ गया। वंदे भारत एक्सप्रेस का क्या है कि वो दिल्ली से कटरा चलती है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट जो ब्रिज वगैरह आ जाता है, तो रेलवे ब्रिज जो आता है वो कौन सा आ जाता है आपका? जो हमारा चेनाब के ऊपर बना है, जिसकी हाइट कितनी आ जाती है? 359 मीटर्स, ठीक है। उसके बाद आता है रेलवेज जो है, हमारी रेलवे अथॉरिटी जो है वो इंडिया का पहला केबल स्टेट ब्रिज जो है वो बना रही है किसके ऊपर? जम्मू कश्मीर में, जिसका नाम क्या है? अंजीगढ़, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना इसको सारे के सारे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब हमने जो ये पढ़े थे पूरे के पूरे रोड्स के बारे में पढ़ा, रेलवेज के बारे में पढ़ा, ठीक है। रोड्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट या फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वही है हमारे जम्मू कश्मीर की रोड्स, ठीक है। जिस बंदे ने कहीं भी जाना होगा ना, तो आप लोग ज्यादा प्रेफर यही करोगे। अब सिंपल सी बात है यार, मीन्स ही वही है, ठीक है। प्रेफरेंस की भी बात तो है ही है और मीन्स भी वही है कि हम रोड से ही हर जगह जा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज भी हैं हमारी स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर एयर ट्रांसपोर्ट की भी फैसिलिटीज हैं हमारे यहाँ पे, एयरपोर्ट्स वगैरह भी हैं और वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी है, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत तो है, ठीक है, तो जिक्र कर ही लेते हैं उसका भी। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग किसकी तरफ? एयर ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, ठीक है। हमारे जम्मू में भी एक
वो है एयरपोर्ट है, और श्रीनगर में भी एक एयरपोर्ट है। पहले 4 होते थे क्योंकि लेयर करगिल का भी आ जाता था, लेकिन अब हम उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो एक हम जम्मू का देखेंगे, एक हम श्रीनगर का देखेंगे। जो जम्मू का एयरपोर्ट है उसका एक और नाम है, उसको हम सतवारी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है, उसको सतवारी एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, ठीक है, ये एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। इसमें इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आती। दिल्ली से बंदा यहाँ आ सकता है, चंडीगढ़ से बंदा यहाँ आ सकता है, लेकिन यहाँ से बंदा अमेरिका नहीं जा सकता, ठीक है, यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं आ सकती। और ये सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है, 14 किलोमीटर दूर है किससे, हमारा जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आता है उससे सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। तो कभी भी अगर कुछ इमरजेंसी वगैरह होती है तो उसमें ये एयरपोर्ट अपनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकता है, ठीक है। जम्मू का एक लोता एयरपोर्ट जो कि डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, उसका नाम क्या है, सतवारी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जम्मू एयरपोर्ट भी बोलते हैं, जो कि सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है। कहां से दूर है, जो JNK, ये जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर आता है वहां से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो हमारे श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। जम्मू का जो एयरपोर्ट है वो डोमेस्टिक है, और श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसका नाम क्या है, शेख उल आलम एयरपोर्ट, ठीक है, शेख उल आलम एयरपोर्ट, जो कि इनॉग्रेट हुआ था 14 फेब 2009। 14 फेब की डेट तो कोई नहीं बोलता, ठीक है, जवान बंदा तो कोई भी नहीं बोलता कि कब हुआ था, तो ये याद रखना भैया 14 फेब को हुआ था 2009 को, ठीक है। अब इसमें जो फर्स्ट फ्लाइट आई थी बाहर से वो एयर इंडिया की फ्लाइट थी, जो कि कहां से आई थी, दुबई से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि भैया कहां से पहली फ्लाइट आई थी, तो दुबई से आई थी, जिसका नाम क्या है, शेख उल आलम एयरपोर्ट, ठीक है। श्रीनगर का एक लोता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक है। हमारे जम्मू कश्मीर में 2 एयरपोर्ट्स आते हैं, एक आ गया हमारा कौन सा वाला एयरपोर्ट, जो जम्मू का एयरपोर्ट है जिसको हम सतवारी एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और दूसरा जो श्रीनगर का है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम क्या है, शेख उल आलम एयरपोर्ट, ठीक है। यहां तक आ गया हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन का। अब एयर ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा है नहीं, अब थोड़े बहुत चॉपर्स वगैरह चलते हैं, वो चलते हैं, जैसे माता वैष्णो देवी की गुफा है वहां पे एक आधा चॉपर वगैरह चलाया जाता है, इससे ज्यादा और कुछ है नहीं है, ये एयरपोर्ट से ही है जो है, ठीक है। अब लास्ट में आ जाते हैं अपने वाटर ट्रांसपोर्ट के ऊपर, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ से चनाब में बैठ के चुप करके किश्तवाड़ थोड़ी जाओगे, ठीक है, कि आज मैं चलो भाई किश्ती स्टार्ट करता हूँ, चलो चक्कर लगा के आता हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं होता, बंदा रोड से प्रेफर करता है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे यहाँ पे जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज है वो इतनी ज्यादा नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम मतलब जब तक रोड ट्रांसपोर्टेशन इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था, 400-500 साल पहले की बात करें, तो लोग वाटर को भी एक ऐसे मीडियम यूज करते थे, ठीक है। जब तवी वाला पुल नहीं बना था तो लोग कैसे जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। या फिर अगर मैं बात करूं झेलम की बात करता हूं, तो झेलम एक नेविगेबल रिवर है, ठीक है, जो कि पहले यूज की जाती थी नेविगेशन के, खानाबल से लेके बारामूला तक, ठीक है। लोग आराम से शिकारा में बैठ के मस्त जाते थे, कहां से, खानाबल से लेके बारामूला तक। यही इसमें एक इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, कि जो जम्मू कश्मीर है उसकी सबसे ज्यादा नेविगेबल रिवर जो है वो कौन सी है, तो आप बोलोगे झेलम रिवर है, जो कि कहां से तक जाते थे लोग, खानाबल से लेके बारामूला तक, ठीक है। ये सारा का सारा लेक्चर जो है मैं आपको दे चुका हूं, किसके बारे में, जो कि हमारे पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जम्मू कश्मीर का। मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का सारा कुछ बता दिया है, जिसमें मैंने आपको ये बता दिया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी रोड्स हैं हमारे पास, ठीक है। रोडवेज ही जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कौन सी रोड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंसेज है, किस किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है, कितनी इसकी लेंथ वगैरह है, किसने बनाया, वो सारा कुछ बता दिया है। और उसके साथ मैंने आपको रेलवेज के बारे में, एयरवेज के बारे में और वाटरवेज के बारे में भी बता दिया है, ठीक है। अगर हम पूरा मतलब इसका मैं टॉपिक देखता हूं तो वो बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है, ठीक है। वास्ट जितना मर्जी हो जाता, नहीं पूछा जाता एग्जाम में तो कोई बेनिफिट नहीं होता, ठीक है। बात यह है कि ये जितना भी टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कंपाइल करके, कहते हैं ना कि 10 लेक्चर्स के बाद, मतलब 10 बुक्स के रेफरेंसेस के बाद, इंपॉर्टेंट नोट्स के बाद एक ही आपके लिए लेक्चर लाया है, जो कि बहुत ही ज्यादा कंपाइल है और सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। इसका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना, ऑब्जेक्टिव डेफिनेटली आ सकता है इससे, जो कि ये पूरा का पूरा लेक्चर था, ठीक है। तो ये यहाँ तक हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो पूरी की पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इकोनॉमिक्स के हमने जितने भी मतलब टॉपिक्स थे वो सारे कर लिए। मैंने आपको प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, टर्शियरी के बीच में जो आते थे वो सारे बता दिए। अब हम लोगों ने अगर पढ़ना भी है तो वो टूरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारी यहाँ के जम्मू कश्मीर की टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन वो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे टॉपिक्स में, ठीक है। इकोनॉमिक्स के जितने भी हमारे पास टॉपिक्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमने पढ़ना है तो इसके एमसीक्यूज। जब हम एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो हमारा सारा का सारा रिवाइज हो जाएगा और आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और डेफिनेटली आप इस टॉपिक में अच्छा ही स्कोर करोगे जेके एसएसबी के एग्जाम में, ठीक है। जब भी दोगे ये नहीं बोलना यार जेके एसएसबी का एग्जाम होता कब है, जब भी होगा, जब भी कभी दोगे, लेकिन अच्छा ही स्कोर करोगे, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से नोट्स वगैरह बना देना और ये अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। थैंक यू।